सभी स्टूडेंट को नमस्ते। आज मैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो कला और वाणिज्य दोनों में पढ़ाया जाता है उसके इम्पोर्टेंट से मल्टी चॉइस क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा 2021 को देखते हुए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये एपिसोड फर्स्ट है, सेकंड और इसके बाद उपलब्ध होगा। तो आज मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स 12th के मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आप ध्यान से सुनेंगे और इसको परीक्षा के लिए आप तैयारी करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा ने इस टाइप के प्रश्न 30% कर दिए हैं इस बार। तो देखिए, आइए देखते हैं ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? मार्शल थे, बोल्डिंग थे, किन्स थे या रेगनर फिश थे? तो दोस्तों, इन सभी में से सही उत्तर है रेगनर फिश। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने, कि प्रोफेसर जे केन मेहता ने, कि प्रोफेसर मार्शल ने, कि प्रोफेसर एडमिन स्मिथ ने? तो दोस्तों, यह प्रोफेसर एडमन स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। साथ ही दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर अवनतोदर की नतोदर की सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर ए। साथ ही उत्पादन संभावना वक्र के अवनतोदर आकार का कारण होता है ए, बढ़ती अवसर लागत, बी, घटती अवसर लागत, समान अवसर लागत, ऋणात्मक अवसर। तो इसमें से सही उत्तर है घटती अवसर लागत। जी हाँ। नेक्स्ट, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर कि ऊपर की ओर? ए बी सी में देखिए, अब ये सबसे सही उत्तर है डी वाला, ऊपर की ओर। उपभोक्ता का संतुलन है, तो इसमें से एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, एम यू एक्स बड़ा है पी एक्स, एम यू एक्स छोटा है पी एक्स, या एम यू एक्स भागित पी एक्स? तो इसमें से सही उत्तर है ये वाला, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। ये यहाँ पर ए वाला सही उत्तर है इसका। इसके बाद देखते हैं कि मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। वस्तु के संबंध में दिया है ए, कि बी मुद्रा के संबंध में दिया है, कि सी उपयुक्त दोनों में के संबंध में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, वस्तु के संबंध में दिया था मार्शल ने सीमांत उपयोगिता का नियम का कथन। अब अगला प्रश्न है, बजट रेखा को कितने अनिधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? एक, ए, बी 2, सी अनेक, डी तटस्थ मानचित्र के आधार पर निर्भर करता है। तो इसमें एक, बजट रेखा को कितने अधिमान वक्र पर स्पर्श करता है? तो एक पर। आगे देखिए, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ए है एजवर्थ द्वारा, पेरिटो द्वारा, या मेयर्स द्वारा, या हिक्स द्वारा? तो यहाँ पर दिया है एजवर्थ द्वारा। जी हाँ। अब आगे देखिए, एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का जिक्र होता है: वस्तु की कीमत का, ए, बी वस्तु की मांग का, सी समय अवधि का, या उपयुक्त सभी? तो इसमें सही उत्तर है उपयुक्त सभी, वस्तु की मांग का, वस्तु की कीमत का और समय अवधि का। यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर हैं प्रतिस्थापी, पूरक, संबंधित नहीं, या प्रतियोगी? तो इसमें सही उत्तर है पूरक। सही उत्तर है पूरक। साथ ही दोस्तों, उत्पादन के साधन होते हैं
2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4, डी में 5। तो सही है 5, डी उत्तर सही है। उत्पादन के साधन 5 होते हैं। साथ ही स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, बी प्रमुख लागत, सी पूरक लागत, डी अल्पकालीन लागत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी पूरक लागत। पूर्ति में उस कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए, ए में, बी जब पूर्ति के संकुचन हो जाए, सी पूर्ति में वृद्धि हो जाए, डी पूर्ति में विस्तार हो जाए। तो इसका सही उत्तर ए है दोस्तों, पूर्ति में कमी हो जाए। पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जिसमें पूर्ति में कमी आ जाए। नेक्स्ट है उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर श्रम है दोस्तों, बी, क्योंकि सभी सक्रिय नहीं है, सब स्थिर है, लेकिन श्रम एक सक्रिय उत्पादन साधन है, इसलिए इसका उत्तर बी सही है। इसके बाद अगला है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें स्थिर साधन भी हैं और परिवर्तनशील साधन भी हैं, अर्थात सी वाला सही है, ए और बी दोनों इसके उत्तर होंगे। साथ ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता है वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, अत्यधिक क्रेता और विक्रेता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उपयुक्त सभी हैं। वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, अत्यधिक क्रेता और विक्रेता। अब अगला प्रश्न है जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है? एकाधिकार प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वो है जिसमें स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन हो। तो ये उसका उत्तर है सी। आगे देखते हैं कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है केवल एकाधिकार का, केवल ए का अधिकार प्रतियोगिता का, ए और बी दोनों केवल पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसमें उत्तर होगा ए और बी दोनों, केवल एकाधिकार का और केवल एकाधिकार प्रतियोगिता का। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित होती हैं? जेवेंस, वालरस, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मार्शल। जी हाँ। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो औसत आय इक्वल टू सीमांत आय, बी में है सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत, सी में सीमांत लागत वक्र सीमांत आय के नीचे से, और बी, डी वाला है बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इसमें पहला वाला उत्तर सही है, औसत आय बराबर सीमांत आगम। अब देखिए बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर सही है, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है बाजार मूल्य। इसके बाद एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार, सी एकाधिकार प्रतियोगिता, डी अल्प अधिकार। तो दोस्तों इसका उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। इसके साथ समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है? पूंजी, आय, निवेश, मूल्यह्रास। तो दोस्तों इसमें जिसका उत्तर सही है ए पूंजी। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? तो पूंजी। इसके बाद राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या उपयुक्त सभी से? तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त सभी विधि से पाया जाता है, किया जाता है। अब इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? भूमि की वन, खनन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी प्राथमिक क्षेत्र के शामिल हैं, भूमि, वन और खनन। साथ ही दोस्तों
एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। निजी आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। इसके बाद उत्पादन करने वाली उद्योगों को बांटा जा सकता है 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, 3 क्षेत्र में इसको बांटा जा सकता है। अब आगे हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? हर्टेल विदर्स, हार्टे, प्रोफेसर थॉमस, किन्स। तो दोस्तों हर्टेले विदर्स का यह कथन है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी, सी। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति को हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध राशि, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों प्रकार की राशि मुद्रा के रूप में हमारा आशय है। अब आगे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों यह एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब हम देखते हैं किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आहरण पत्र द्वारा, चेक द्वारा, एटीएम द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त हम सभी द्वारा मुद्रा को निकाल सकते हैं। आगे है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा। तो दोस्तों इसका जो संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सबसे बड़ी बैंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? कर सुधार का है, बैंकिंग सुधार का है, कृषि सुधार का है, या आधारभूत संरचना सुधार का है? तो दोस्तों ये बैंकिंग सुधार के लिए इस समिति ने सिफारिश की थी। सार्वजनिक बजट की अवधि होती है तो दोस्तों 5 वर्ष होती हैं कि 8 वर्ष होती हैं कि 10 वर्ष? तो दोस्तों इसका उत्तर डी सही है, 1 वर्ष की होती है सार्वजनिक बजट की अवधि। आगे प्रश्न है, संसद में बजट पेश करता है प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं, या वित्त मंत्री जी, या रक्षा मंत्री? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है वित्त मंत्री सी। संसद में बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। साथ ही लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, या प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्री द्वारा? तो दोस्तों इसमें भी वित्त मंत्री द्वारा ही लोकसभा में बजट का भाषण दिया जाता है। साथ ही वृत्ति कर लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, या नगर निगम, या ग्राम पंचायत? तो दोस्तों यह राज्य सरकार द्वारा वृत्ति कर लगाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर, ए, बी उपहार कर, ए और बी दोनों, या उत्पादन कर? तो प्रत्यक्ष कर ए और बी दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, या भारतीय स्टेट बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।